दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचरों के लिए अच्छी खबर बन सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाया है। बीजेपी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचरों को नौकरी पर वापस लाने से हाथ खड़े कर दिए जाने के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता और आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रेम चौहान ने कहा कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ाने वाले ये वही कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं जो लंबे समय से बेरोजगार हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट हर वर्ष जुलाई महीने में रिन्यू हो जाता था, लेकिन अब बीते कई महीनों से ऐसा नहीं हुआ है। ये लोग वर्षों से निगम विद्यालयों में पढ़ाते आ रहे हैं, चुनाव और दूसरी जिम्मेदारियां निभाते आ रहे हैं, लेकिन अब निगम में सत्ताधारी नेताओं के कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। पूर्वी दिल्ली के बाद उत्तरी दिल्ली को भी दिल्ली सरकार की ओर से फंड मिलने के बाद दक्षिणी दिल्ली के इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम सविता है। सविता जी, क्या समस्या है टीचर्स की, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स की सर, हम लोग 2001 से लगे हुए हैं। हम लोगों का हर बार 10 मई को गर्मी छुट्टियों में रिलीव हमें कर दिया जाता था और 1 जुलाई से हमें वापस नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था। 10 महीने 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को मिलता था। ये इस बार कोरोना काल में हम लोगों को 8 मई को रिलीव कर दिया गया और 8 मई के बाद से उन्होंने, जब हमने इसके लिए भी फ़ोन करा था कि सर आपने 2 दिन पहले सेकंड सैटरडे और संडे आ रहा है, हमने रिलीव कर दिया, तो बोले हाँ ठीक है, कोई नहीं, जुलाई में आप लोग का फिर से जैसे होगा वो कर दिया जाएगा। लेकिन अब वो जुलाई गया, ये जुलाई गया, अब अक्टूबर आ गया, हम लोगों के विषय में कुछ सोचा ही नहीं गया है, कुछ किया ही नहीं गया है। आप लोग मेयर से, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से मिले होंगे, उनकी क्या वो है? सर उन्होंने हमेशा यही कहा है कि काम आप लोग का प्रोसेस में है, हो जाएगा, लेकिन अब तक हम लोग के हाथ में रिजल्ट कुछ नहीं है, काम अभी तक प्रोसेस में ही है। हमें जब भी हम लोग आते हैं सर, ये बोल दिया जाता है कि आप ऐसा करो, परसों आ जाना, 4 दिन बाद आ जाना, 6 दिन बाद आ जाना। कई बार तो हमें ऐसे बोल दिया जाता है, तुम कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करते हो क्या, पहले नहीं सोचा था तुम कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी पे हो? सर ये हमारा फॉल्ट है। इस देश की जनता यदि कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रही है, धक्के खा रही है, तो ये किसका फॉल्ट है? ये सरकार का फॉल्ट है, ये जनता का फॉल्ट है कि आप अपनी जनता को ठीक से सर्वाइव नहीं कर पा रहे। आज हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, हमने रात के 2 बजे तक आपको टाइम दिया, अपनी सेवा दी है, बिना किसी किराए के, बिना किसी उसके, सिर्फ एक सैलरी के ऊपर, और तन मन धन जो हम कर सकते थे सब किया। आज हमें इतनी भी हमारे साथ सिंपैथी नहीं है कि सर हमारी तरफ देख लिया जाए कि लेडीज कैसे रो रही हैं। ड्यूटी सर हमने सारी दी है, चाहे वो इलेक्शन की हो चाहे कुछ भी हो। सिर्फ कागजों पे कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, कैसे हम लोग परेशान काम कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, ये मैडम खड़ी हैं, इनकी खुद तबीयत खराब है, ये 6 महीने से हॉस्पिटलाइज थी, फिर भी हम लोग यहाँ खड़े हैं सिर्फ इस आशा में कि आज हमारी सुनवाई होगी, कल होगी, परसों होगी, लेकिन यहाँ मतलब राज मिल गया तो हो गए पागल। जॉब हस्बैंड करते हैं, वो भी घर में, हम भी घर में, हमारे बच्चे रोटी मांग रहे हैं, हम उनको क्या कहें कि हम तुम्हें रोटी नहीं दे सकते? हम इतने नालायक हैं? हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आए दिन टीवी पे न्यूज़ आ रही है कि कोई किसी की सैलरी ना काटे, कोई किसी को नौकरी से ना निकाले, और देखा जाए तो यहाँ एमसीडी जो बीजेपी के अंडर है, उन्होंने नौकरी से हमें बाहर कर दिया। चाहे 1 बज जाए, हम अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटते। हमें बीएलओ की ड्यूटी दी गई, हमें इलेक्शन में रात के 2 बज रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हमने सारे काम किए, और बच्चों के साथ हम सुबह निकलते हैं 7 बजे और रात के 11 बज जाते हैं हमें बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को पहले गेम खिलाते हैं, गेम खिलाने के बाद फिर हम उन्हें स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल छोड़ने के बाद हम अपने घर पहुँचते हैं। हमारी फैमिलीज ने जब इतना किया है हमारे साथ कोऑपरेट, तो क्या अब हमारे साथ ये कोऑपरेट नहीं करेंगे? एंड पीएम मोदी ने पहले ही कहा था कि कोरोना में किसी की जॉब नहीं जाएगी, सबको सैलरी मिलेगी। हमारी जॉब कहाँ है? और वो जबकि हम एमसीडी के अंदर है, और एमसीडी बीजेपी के अंदर है। में भी बीजेपी है सर। सो वी वांट आवर जॉब एट एनी कॉस्ट। देखिए मामला ये है कि इनकी ये जो सेवाएं दे रहे हैं वो दक्षिण दिल्ली नगर निगम के जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें दे रहे हैं, और इनका घर चले, इनके घर में जो बच्चे के लिए दूध आना है या जो भी इनके घर में काम होना है, राशन आना है, वो सब कैसे हो उसकी जिम्मेवारी भाजपा की है, क्योंकि नगर निगम में भाजपा काबिज है और भाजपा अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है।
ऐसा नहीं है कि इसको पहले से कोई और सरकार दे रही थी, पहले भी नगर निगम ही दे रहा था, लेकिन इस बार जो है मेयर साहब ऑन व्हील हो गए हैं, तो उन्हें नज़र नहीं आ रहा है कैसे करना है। हम कह रहे हैं कि आपसे नहीं चल रहा है तो आप छोड़ दो, हम संभाल लेंगे, लेकिन ये बार बार हम ये बातें कहते हैं तो कई बार ये राजनीतिक बातें लगती हैं। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, और वो छोड़ नहीं रहे हैं, बेईमानी है उनके अंदर कि वो छोड़ना भी नहीं चाहते और राज भी करना चाहते हैं और काम भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आउट ऑफ द वे किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार से जो भी मदद हो सकती है वो मैं इन सब टीचर्स के लिए करूं। लेकिन मैसेज है भाजपा के लिए, आप लोगों को हाई लगेगी, इन लोगों की, इनके बच्चों की हाई लगेगी कि आप लोग इन लोगों ने नगर निगम को चमकाने के लिए, नगर निगम के विद्यालयों को चलाने के लिए अपना हर समय तन मन धन से काम किया है, धन भी लगाया है। ऐसा नहीं है सिर्फ तन से आए और काम करके चले गए, और टाइम के अलावा जो इनका टाइम होता है उसके अलावा भी काम किया है। जो काम इनका नहीं था वो भी आप लोगों ने काम कराया। आज जब इनकी बारी आई तो आप लोगों ने अपने आप को पीछे कर लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी एजुकेशन के लिए जानी जाती है, वो एजुकेशन पर पूरा फोकस है उसका, और उसी विश्वास से मैं कह रहा हूँ कि मैं तो क्या मान लिया जाए कि नॉर्थ और ईस्ट की तरह साउथ दिल्ली एमसीडी को भी वही फंड मिल जाएगा टीचर्स के लिए जो वहाँ मिला है? देखिए, उम्मीद है और अच्छे दिन चल रहे हैं, अभी नवरात्रे हैं और पूरी उम्मीद है कि माता रानी चाहेगी तो इनकी जो सैलरी का इशू है, नौकरी का इशू है, वो सॉर्ट आउट हो जाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ।